जो लोग क्रेटा लेना चाहते हैं उनके लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी, क्योंकि अब जो क्रेटा का बेस वेरिएंट है वही बन गया है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। क्योंकि जो फीचर्स आते थे एसएक्स और एसएक्स ऑप्शनल यानी टॉप और सेकंड टॉप वेरिएंट में, वो अब हुंडई ने बेस वेरिएंट से ही देना शुरू कर दिया है। साथ ही आपको नया इंजन मिलेगा जिसमें आपको ज्यादा माइलेज भी मिलेगा। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आपको बता दें कि अब बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयर बैग्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिलेगा। इसके अलावा व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट भी मिलेगा, हिल असिस्ट मिलेगा और रेयर डिस्क ब्रेक मिलेगा। साथ ही सीट बेल्ट एडजस्टमेंट मिलेगा, आइसोफिक्स माउंट मिलेगा और 60/40 रेयर स्प्लिट सीट मिलेगी। ये वो सारे फीचर्स हैं जो आपको टॉप और सेकंड टॉप वेरिएंट में ही मिलते थे, वो अब आपको बेस से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, क्रेटा में अब आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, जिससे अब आपकी कार की फ्यूल एफिशिएंसी भी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो ज्यादा माइलेज भी देगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इसे अपडेटेड क्रेटा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें RDE और E220 कंप्लाइंट इंजन ऐड कर दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट इमिशन नॉर्म्स BS6 फेज 2 के चलते अप्रैल 2023 से लागू। अब आपको बताते हैं RDE कंप्लाइंट इंजन में आपको ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली इंजन मिलेगा, इससे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होगा। साथ ही E20 कंप्लाइंट इंजन का मतलब है कि अब आप 20% एथेनॉल डाल के पेट्रोल क्रेटा को चला सकते हैं, जिससे ये अब पॉकेट फ्रेंडली भी बन जाएगी। तो दोस्तों है ना ये अच्छी बात कि अब आपको क्रेटा ज्यादा अपडेटेड मिलेगी, फीचर लोडेड मिलेगी। इसके अलावा सेफ्टी पे भी ध्यान दिया गया है। सेफ्टी तो मुझे लग रहा है कि हुंडई की मजबूरी थी, क्योंकि क्रैश टेस्ट नॉर्म्स में कुछ हो नहीं पा रहा था, 3 ही स्टार रेटिंग मिल रही थी। तो मुझे लगता है हुंडई ने सोचा कि कम से कम सेफ्टी फीचर्स को ही इनहेंस कर दिया जाए। लेकिन अब इस नए नॉर्म्स वाले इंजन के साथ और आइडियल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ अब आपको पॉकेट फ्रेंडली हो गई है और साथ ही साथ माइलेज भी ज्यादा मिलेगी। और सबसे अच्छी चीज है कि ये सारी चीज बेस वेरिएंट से ही ऐड कर दी गई। अब बात आती है कि जब इतने फीचर्स ऐड किए हैं तो जाहिर तौर पे प्राइस भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि अब इसके बेस वेरिएंट से ही इसका जो 45,000 प्राइस बढ़ा दिया गया है, यानी अब इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो 10,84,000 से लेके 19,13,000 के बीच में आ गई है। साथ ही वेन्यू और अल्कजार में भी ये सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से और कौन से फीचर्स ऐड होने चाहिए थे बेस वेरिएंट से ही? कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड टू ऑटोट्यूब इंडिया।